करें। અત્યારે તો કરીએ ને આપણે। हाँ हाँ हमारा जो लौकिक व्यवहार है वो सन्निपात रूप होने से लोक में जो हम भी वाक्य प्रयोग करते हैं उनका प्रामाण्य संदिग्ध होता है और शब्द ब्रह्म रूप के प्राकट्यतया जो नाम सृष्टि प्रकट होती है उसमें जो नित्यता होती है वो हमारे लौकिक वाक्यों में नहीं होती है। इस तरह से लौकिक और अलौकिक में भेद बताया और निष्कर्ष उसका ये निकला कि जो वेदादि शास्त्र हैं उनसे जिनका संवाद न हो ऐसे किसी भी वाक्य का अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वेद में भी कुछ ऐसी बातें हैं, यानी कुछ होना चाहिए जो वेद में नहीं है और कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए जो वेद में हमें पढ़ने मिलती हैं, यानी कुछ न्यूनाधिक्य वेद में भी लोगों को प्रतीत होता है और उसके कारण ये मानते हैं कि और कुछ न सही पर ये न्यूनाधिक्य का जो दोष है वो वेदादि साहित्यों में भी हमें प्राप्त होता है। तो उस विषय में महाप्रभु अब आज्ञा करते हैं। वेदेपि दोष संभवात् विचारेण तथा क्रियते इत्याशंक्याः वेदे सर्वत्र नाधिक्यम इति। जैसे हम लौकिक वाक्य के संबंध में हमने ये देखा कि हम जो बोलते हैं उसमें हमारे बुद्धिगत दोष हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं, जिसका निरूपण भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा इन रूपों में कहा। तो जो पदवाक्यों को हम बोल रहे हैं वो तो वो पदवाक्य हैं जैसे कि वेदादि शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं, परंतु उनमें कुछ बुद्धि दोष हमारे सम्मिलित हो रहे हैं, इसके कारण उसका प्रामाण्य नहीं माना। ऐसा वेद में भी अगर हो तब फिर हमें वेद के अर्थ तात्पर्य का जब विचार करने बैठें तब जो बातें हमें ऐसी लगती हों कि ये कुछ ज़्यादा की आ गई हैं उनको काट छाँट कर देनी चाहिए। जो चीज़ें उसमें ऐसा लगे कि इसके बिना उसकी पूर्णता नहीं है तो उसमें कुछ हमें उसका बघार करना चाहिए, तब फिर वो सांगोपांग होगी। ऐसे कई विवेचक सोचकर और अपना मत रखते हैं, तो उनके लिए श्री महाप्रभु अब आज्ञा करते हैं कि वेदे सर्वत्र नाधिक्यम वाक्ये न न्यूनता पिवा। कहीं भी वेद में किसी भी तरह की न तो अधिकता है न किसी बात की न्यूनता है। जो जितना जैसा वेद है उतने से हमें जो अर्थ समझ में आता है वही उसका यथार्थ है, ऐसा हमें स्वीकार करना ना चाहिए। अब उसी को कहते हैं कि अन्येषाम अपि वादिनाम वेदे नान्ये दोषाः किंतु आधिक्य न्यूनते। कुछ वादी ऐसा कहते हैं कि वैसे तो वेद बहुत अच्छे हैं
पर उसमें कुछ अधिकता और न्यूनता जैसे दोष इसमें हो सकते हैं। उसका उदाहरण देते हैं कि सृष्ट्याद्यर्थवादाः अधिकाः और माया निरूपणाभावश्च न्यूनः। वेद में कुछ अर्थवाद हैं, जो अर्थवाद सृष्टि अर्थवाद, यानी ब्रह्म द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, ब्रह्म सृष्टि का करता है, ऐसी स्तुतियों का निरूपण वेदों में प्राप्त होता है, जिसका ये अर्थ निकलता है। तो उनका ये कहना है कि ये अर्थवाद हैं और ये कुछ ज़्यादा की बातें हैं वेद में आ गई हैं, जो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये सृष्टि है वो मायिक है, मायाजन्य है, मिथ्या है, ये बात वेद में कही गई होनी चाहिए, पर वेद में माया कहीं मिलती नहीं है। तो ये एक बड़ी पीड़ा की बात है। तो जो नहीं मिल रहा है वो उसमें हमें कुछ डाल के उसका अर्थ करना चाहिए, और जो ज़्यादा की बातें आ रही हैं उनको उसमें से काट छाट देनी चाहिए। अब हम ये कहें कि ये जो आधुनिक इंडोलॉजिस्ट हैं और जो यूनिवर्सिटी वाले जो अंग्रेजियत में पढ़े हुए जो लोग हैं, वो हमारे शास्त्र में ऐसी काट छाट करते हैं कि ये कुछ बाहर का विषय है, ये वैदिक काल की बातें हैं, ये पौराणिक की, ये आरण्यक काल की है, ये उपनिषद के, और ये अर्वाचीन काल की भाषा लगती है, तो उसमें से इतना मूल होगा, इतना बाद में उसमें डाल दिया होगा, ऐसा सब विचार चलता है। पर ये श्री महाप्रभु के काल से ये बात चल रही है, नई बात नहीं है। और महाप्रभु जिनकी ओर संकेत कर रहे हैं कि वेद में जो अर्थवाद है वो ज़्यादा की बातें हैं, वेद की जो मुख्य सब्जेक्ट मैटर है उससे वो संगत नहीं है। ये महाप्रभु जिनकी ओर आज्ञा कर रहे हैं वो तो मीमांसक हैं, जो आपसे करीब 1500 वर्ष पूर्व थे। तो आज की तारीख से 2000 वर्ष पहले से वेद के साथ ऐसी बातें चली आ रही हैं। पर आधुनिक में और प्राचीन में अंतर इतना है कि प्राचीनों ने वेद का जो मूल पाठ है उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है। यानी ऐसा नहीं किया है कि उनको लगता है कि ये बात अर्थवाद है और ज़्यादा की है, तो उनकी अगली पीढ़ी में वेद का वो अंश पढ़ाना छोड़ दें या निकाल दें उन पन्नों को। ऐसा उन्होंने नहीं किया, जैसा है ऐसा रखा और उसके विषय में अपना मत रखा कि ये अर्थवाद वाक्य हैं। इसी तरह जिन्होंने ये सोचा है कि इसमें ये माया आदि होने चाहिए, तब जो वैदिक मत है वो सृष्टि के विषय में सांगोपांग हो पाएगा। उन्होंने कभी ऐसा संशोधन नहीं किया वेद वाक्यों में कि जैसे उदाहरण के तौर पर इदम सर्वम यदयमात्मा सर्वम खलु इदम ब्रह्म ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ऐसे सो जो वचन है कि जो वचन में ये सृष्टि है वो ब्रह्मात्मिका है, ब्रह्म सृष्टि रूप हुआ है, ऐसा कहा गया है। यहाँ कहीं माया का उल्लेख नहीं है। तो शंकराचार्य जी का ये सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या इसलिए है कि जगत है वो ब्रह्म परिणामक नहीं है, माया परिणामक है। ब्रह्म परिणामक होता तो सत्य होता, पर माया जगत रूपा बनी है,
अथवा माया के कारण जगत का आभास होता है, इसके कारण जगत सत्य नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी का मानना है। तो उन्होंने जब भी उपनिषद आदि की व्याख्या की या भाष्य में इन सब सिद्धांतों को अपना निरूपण किया, और उसके समर्थन में जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तक उन उपनिषद आदि के वचनों को उन्होंने वहाँ उद्धृत किया, पर उन वचनों के साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जैसे वचन है ऐसे ही उन्होंने उद्धृत किए हैं। व्याख्या में उन्होंने ये बात कही है कि इसमें इतना जोड़ने पर ये उपपन्न होता है, अन्यथा ये अर्थ उपपन्न नहीं होता है। जैसे शंकराचार्य जी की ओर से हम उनके मत को समर्थित करना चाहें तो वो ये कहेंगे कि एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऐसा वेद कहता है कि ब्रह्म ही एकमेव अद्वितीय तत्व है, ब्रह्म से अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है। ये वेद का एक स्टेटमेंट। अब हम जब देखते हैं तब हमारी प्रतीति तो इस वचन में कही गई बात से विरुद्ध है। ब्रह्म हमें कहीं दिखलाई नहीं देता है, जो कुछ भी है दिखाई देता है वो ब्रह्म से अतिरिक्त ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, जो वेद ये सिद्धांत कह रहा है वही वेद ये कह रहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा या वर्णन ब्रह्म का इन शब्दों में करता है, तो हमें ऐसा सत्य ज्ञान और ब्रह्म तो सब कुछ कहाँ दिखाई देता है। तो जो हमारी प्रतीति है वो वेद में कहे गए इस सिद्धांत से विरुद्ध होने से, वेद में कहा है वो तो असत्य हो नहीं सकता है, तो प्रतीति ही झूठी है ऐसा हमें स्वीकारना होगा। अब हमारी प्रतीति यदि झूठी है, यानी ये जो हमें दिखलाई दे रहा है वो झूठा है, तो झूठापन कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए वेद में ये बात होनी चाहिए थी कि जैसे सोता हुआ आदमी सपने में कुछ सब कुछ देखता है पर वो वास्तविक जगत में वो नहीं होता है, उस तरह से ऐतदात्म्यम इदम सर्वम या इदम सर्वम यदयम आत्मा, उसमें सोते हुए मनुष्य के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, फिर भी सब कुछ सृष्टि तो होती है। इस तरह से ये समझो कि ये ब्रह्म को, ये जो स्वप्न रूप माया है उसमें ये पूरी सृष्टि दिखलाई दे रही है जिसकी कोई सत्ता नहीं है। पहले नहीं थी, बाद में नहीं रह जाएगी, केवल मध्य में वो हमें प्रतीति मात्र करा रही है। इसलिए ये जो एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, इस वचन की अगर हमें सत्यता सिद्ध करनी है तो सृष्टि को माई की हमें मानना होगा, उसके लिए हमें माया भी लानी होगी जो वेद में नहीं कही गई है कहीं भी। इतनी कमी वेद में रह गई, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सब कहा पर इतनी कमी। तो वो क्या कहते हैं, सोनामा लोढ़ानी में शू, हाँ, या मखमल में टाट का पैबंद, ऐसा कह लो। तो इतनी कमी इसमें रह गई है, ऐसा उनका कहना है। ये न्यूनता है। तो वेद में वैसे और कोई समस्या नहीं है, पर ये न्यूनाधिक्यता है। दूसरी ओर जो कर्म मीमांसक हैं, जिन्होंने वेद के पूर्व कांड को ही मुख्य वेद माना, उनका ये कहना है कि वेद जो है वो तो कर्म प्रतिपादक है, यज्ञ प्रतिपादक है। और यज्ञ प्रतिपादक होने से यज्ञ या कर्म को छोड़कर जो जो बातें वेद में कही गई हैं उसमें वेद का मुख्य तात्पर्य नहीं है। अब ऐसे तो ढेरों वचन है, यानी पूरे के पूरे उपनिषद सब ऐसे ही हैं जिनमें कर्म का प्रतिपादन नहीं है।
ज्ञान का है, ब्रह्म का है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरे वेद का हिस्सा है वो अर्थवाद है। अर्थवाद की कई प्रकार उन्होंने समझाए हैं, स्तुत्यर्थवाद, निंदार्थवाद, सृष्टि-अर्थवाद, ऐसे। उसका मुख्य विषय के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर जैसे कर्म में लगा हुआ आदमी है, वो सारा दिन कर्म करेगा, शाम को थक जाएगा। तो जैसे हम लोग बैठ जाते हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, टेलीविज़न लेकर बैठ जाते हैं, या गप्प मारने बैठ जाते हैं, कोई संगीत लेकर बैठ जाते हैं। इस तरह से ये जो वेदांत का कोई प्रवचन उस समय उनको सुनाए तो उनकी खोपड़ी की मसाज अच्छी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। कर्मवादी सब हैं वो, तो उसके लिए ये सब वेदांत की बातें और स्तुतियाँ और ये सब उस प्रयोजन से कही गई हैं। उसे अर्थवाद समझना चाहिए। और वो उनका उपयोग कर्म में इस तरह से है कि वो प्रेरक होते हैं। सच्चा झूठा एक अलग विषय है। जैसे हम किसी की प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं, अतिथि विशेष कोई आए, कलाकार कोई आया और सभा में उनका परिचय कराया जा रहा है। अब परिचय कराने वाले का तो कर्तव्य यही है कि वो उसके गुण गाए। तो अच्छे अच्छे शब्द साहित्य में से, कविता में से खोज खोज के आलंकारिक भाषा में ऐसी मक्खन पालिश करते रहते हैं। अब उसमें तथ्य नहीं होता है, यानी जो शब्द सचमुच में प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसा व्यक्तित्व तो उसका हो ये आवश्यक नहीं है, पर वो ऐसे ही किया जाता है और सब लोग उसका बड़ा आनंद लेते हैं। जिसका परिचय करा जा रहा है वो भी भद्रम भद्रम करता है, श्रोता भी करते हैं भद्रम भद्रम, और बोलने वाला भी चलो अपना काम खत्म हुआ, प्रोग्राम पूरा हुआ, तो यूँ करके वो निवृत्त हो जाता है। तो ऐसा ही व्यवहार चलता है। तो इस तरह से ये जो अर्थवाद जो होते हैं, अर्थवाद से वो प्रसंग बड़ा अच्छा सा उसकी जमावट हो जाती है, ये उसका मतलब है। तो महाप्रभु कहते हैं कि मीमांसकों ने ये सभी बातों को अर्थवाद कहकर ये कहा कि ये सब ज़्यादा की चीज़ें हैं। वो जब भी चिंतन करते हैं तब इन अंशों को इस तरह से स्किप कर देते हैं। जैसे कई लोग साहित्य प्रेमी होते हैं, वो कोई नवल कथा या ऐसा पढ़ें जिसमें लेखक प्रातः काल का वर्णन कर रहा है 5-5, 10-10 पन्नों में, सूरज ही नहीं उग पा रहा है 10 पन्ने तक तो पर वो उसके हर पंक्ति को, शब्द को, उसके लालित्य को, उसमें अलंकार का जो प्रयोग हुआ है, उन सब चीज़ों को बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। हमारे जैसे लोग पढ़ेंगे तो 10 पन्ने यूँ पहले ही घुमा देंगे, तो फास्ट फॉरवर्ड में पूरा पढ़ के और 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो अब कौन हो? हाँ, बैठ जाओ। तो हमने उसको अर्थवाद समझा। अब जो साहित्यकार ने इतना, जैसे मैंने दूल्हे राय काराणी की पढ़ी तो 2 पन्ने में तो मेरा हेडेक हो गया, बात आगे ही नहीं खिसके। और उनकी ऐसी भाषा विचित्र कि इतनी मोटी मोटी 600, 800 पन्ने की एक किताब, क्या नाम था उसका, गुजरात का ही पूरा इतिहास है उसमें। वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध चारण शैली में लिखने वाला लेखक। आप लोगों ने शायद पढ़ी हो चंद्रकांता संतति, सुना है आपने? का नाम देवकी नंदन ठाकुर की रोहतास मठ और चंद्रकांता संतति, जासूसी कथा है वो पूरी, तिलिस्म की और ऐसी।
वो भी इतनी जटिल, उसमें कौन सा पात्र कब बदल जा रहा है और कौन सा चल रहा है वो अपने को पता ही नहीं चले। इतने सारे पात्रों के नाम हमको याद रखने पड़ते हैं, उनकी परंपरा याद रखनी पड़ती है। और तिलिस्म में जब वो हमको घुसा देता है तो हम खो जाते हैं उसमें, ऐसी दशा हो जाए कि हम वापस निकल पाएंगे कि नहीं। रोचकता तो उसमें है, पर जैसे वो एल्जिब्रा या कोई उसमें हम कोई एक सम गिनने बैठे हैं तब जितने स्टेप्स याद करने पड़ते हैं और कोई छूट नहीं जाए, उस तरह से अगर इसमें आपने एक आध पंक्ति भी छोड़ दी तो आगे का संदर्भ आपको पता नहीं चलेगा। इतनी सावधानी से वेद की तरह उसका पारायण करना पड़ता था। और हमारे यहाँ जितनी भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हमारी काकियाँ और भाभियाँ सब आईं ब्याह के, उनके लिए तो ये चंद्रकांता संतति और ये सब जो थी वो गीता की तरह नित्य पाठ में होती थी। हमारी मांडवी की लाइब्रेरी में से अमृता प्रीतम, कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश काम्बोज, न जाने ये सब जितने भी लेखक थे उनकी हजारों नोवेल हमारे यहाँ सब चाट गए ऐसे। तो अब वो नोवेल एक बार हमारे हाथ में आई, हमारे बड़े जो पितृव्य थे वो पढ़ते थे बहुत, तो जासूसी कथा हमारे हाथ में आई तो 5 मिनट में तो हमारी कथा पूरी हो गई। 200 पन्ने की नोवेल थी वो, क्योंकि हमको उसमें सर्वत्र अर्थवाद ही अर्थवाद दिखलाई देता है, कोई तथ्य दिखलाई नहीं देता था। तो पहले बात घटना कैसे शुरू हुई और ख़त्म कैसे हुई उसी में इंटरेस्ट था, उससे ज़्यादा रस था नहीं, तो झट से ख़त्म हो जाती थी। 20-25 पन्ना बीच में नहीं पढ़े तो क्या फ़र्क पड़ गया, अपना है तो गप्पी सब। तो मीमांसकों को वेदांत की बातों में ऐसे अर्थवाद समझ में आता है, वो कहीं ये ज़्यादा की बातें हैं। महाप्रभु कहते हैं कि ये तो वेद के साथ बहुत बड़ा द्रोह है। तो कहते हैं कि सृष्ट्यार्थवादा अधिका माया निरूपणा भावश्च न्यूनः। महाप्रभु कहते हैं कि तद उभयम वेदे नास्ति, अतः पद परित्यागेन अधिक मेलनेन वा न वेदार्थो वक्तव्यः। सच्चे वैदिक तो आप तब हो कि एक भी पद का वेद में से आप परित्याग नहीं कर सकते और न एक भी पद उसमें जोड़ सकते हो। जो जैसा वेद है, जितना है उतना पढ़कर समझकर उसके अर्थ को आपको कहना चाहिए। अतो वेद वाक्य भेदाः अप्रामाणिकाः। जो लोग वाक्य भेद करते हैं वेदों के वाक्यों में, वो प्रामाणिक नहीं है। वाक्य भेद का मतलब बहुत सारे से वाक्य भेद होता है, जैसे पूर्व कांड और उत्तरकांड अलग हैं। तो उत्तरकांड अखंड जो एक महावाक्य रूप वेद है उसको तोड़ दिया, वेद केवल कर्म प्रतिपादक है। तो ज्ञान और ब्रह्म का प्रतिपादक जो उपनिषद कांड है उसको आपने इनकार कर दिया कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, ये वाक्य भेद हो गया। इसी तरह मानो कि कोई एक ही कांड का कोई एक वचन है, उसमें भी आप उसमें से जितना अंश आपको ठीक लगता है उतना तो आप निकाल ले रहे हो और बाकी का अंश छोड़ दे रहे हो। जैसे शंकराचार्य जी के ऊपर ये जो महावाक्य की चर्चा चली थी, उसमें ये हमने देखा था कि तत्वमसि ये एक जो वाक्यांश है उसको शंकराचार्य जी के मतों में महावाक्य कहा जाता है। तो तत्वमसि वो तू है। अब पूरा वचन ये है, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, ऐसा ये पूरा वचन है। अब तत्वमसि महावाक्य से मायावादी क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है और कुछ नहीं, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये उनका कार्डिनल प्रिंसिपल है।
ब्रह्म सत्य है, ये जगत है वो मिथ्या है, और जीव ब्रह्म है, ये वो कहना चाहते हैं। कहाँ से सिद्ध हुआ? तत्वमसि से, वो तू है, ऐसा श्वेत केतु को उद्दालक ने कहा, इससे सिद्ध हुआ। पर उद्दालक ने तो ये कहा कि ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ है वो सब ऐतदात्मक है, इसलिए तू भी ब्रह्म है। तो वहाँ तो मेजर प्रीमाइस ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मैन देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ये एक वहाँ सिलोजिज्म है वो ला रहे हैं कि क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है इसलिए तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है। तो आगे वाला जो हिस्सा है उसको तो आप बोल नहीं रहे हो, वाक्य तोड़ दिया, आपको जितना अभिलषित है उतना वाक्य आपने उसमें से उठा लिया। तो ऐसा अन्याय वेद के साथ नहीं करना चाहिए, इससे अपसिद्धांत इसमें से निकलता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि अतो वेद वाक्य भेदा अप्रामाणिका, लोके तु तन्न दूषणम, वाक्य भेद होते हो तो लोक में कोई समस्या नहीं होती है। लौकिका नाम बहुदोषग्रस्तत्वात्, क्योंकि वैसे ही लोक में अनेक दोष भरे पड़े हैं, एक आध वाक्य भेद का दोष और हो गया तो क्या फर्क पड़ा। तो लोक में ये दूषण नहीं है, परंतु वेद में ऐसा नहीं किया जा सकता है। पढ़ लो इसको। 66 से जो भी हो। और कितनेक वादी वेद में हूँ दोष बतावे हैं, तहाँ अन्य दोष तो नहीं है, परंतु एक तो जिन अर्थवादन में ब्रह्मसु सृष्टि को निरूपण कियो है, वे अर्थवाद वेद में अधिक लिखे हैं। ब्रह्म तो करता ही नहीं हो सके है, तथा माया को निरूपण वेद में नहीं है, ये वेद में बड़ी कमी है। क्योंकि जगत तो रज्जु सर्पवत मिथ्या है, माया को ही बन्यो भयो है। तासों मायिक सृष्टि को वर्णन वेद में अवश्य होनो योग्य है। या प्रकार को विचार करके वेद में माया को वर्णन अधिक मिलाए दे हैं, तथा ब्रह्मसो सृष्टि वर्णन करिवे वारे वाक्यन को त्याग करके वेद में वाक्य भेद कर डाले हैं। वे वाक्य भेद सर्वथा अप्रामाणिक है। लोक में तो वाक्य भेद है, सो दूषण नहीं है, क्योंकि लौकिक वाक्य तो भ्रम प्रमाद आदि अनेक दूषणग्रस्त सदा ही है। है कुछ विचार में? देखे वैराग्य के लिए है। ऐसे महाप्रभु जी के दो वचन हमने शास्त्र में हमने तो विषय का कैसे हमने इंटरप्रिटेशन की, जो विषय का कहीं कहीं माया से सृष्टि होती है, जो जगत में वैराग्य के कारण है, ऐसा हमने इंटरप्रिटेशन की। एक तो ये इसमें समझना चाहिए कि महाप्रभु जो अनेकधा सृष्टि में माई की सृष्टि का भी जो विधान करते हैं, उसका वेद में वर्णन है ऐसा तो आप वहां नहीं कह रहे हैं। पर यतो जगत क्रीडति, ये जो पक्ष है उसमें भगवान जब किसी को साक्षात सृष्टि न करके माया द्वारक सृष्टि करते हैं, तो वो यतो जगत का एक कल्प है,
उसमें ये भी संभव है कि जैसे वर्तमान सृष्टि में सर्वभवन सामर्थ्य रूपा जो माया है, उससे भगवान ने सृष्टि क्रमिक रूप से की है, और इसी सृष्टि में जो व्यामोहिका माया से जीव की बुद्धि को मुग्ध करके अहंता ममतात्मिका मिथ्या सृष्टि भी इस सृष्टि के अंतर्गत जीव ने प्रकट की है। तो कदाचित सर्वमात्मैव भवति है जनार्दन, महेंद्र जालवत् सर्वम कदाचित मायया सृजत। ये जो महाप्रभु आचरण आज्ञा करते हैं, वहाँ पर जो कदाचित पद है, वो कदाचित कोई कल्पवाची या कालवाची न होकर प्रकारवाची भी हो सकता है, ऐसा एक अभिप्राय है। तो एक ही सृष्टि में सृष्टि के जितने भी प्रकार हैं, उन प्रकारों को भगवान एक साथ भी प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे भगवान की नित्य लीला सृष्टि है, जहाँ कोई अक्षर काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष आदि है ही नहीं, जो भी कुछ है वो स्वरूपात्मक ही है। तो सर्वम आत्मैव भवति है, वहाँ सब भगवान स्वयं ही स्वरूपात्मना बने हैं, ये उसका उदाहरण हो गया। इसी तरह जो ब्रह्मा जी द्वारा वत्सहरण का प्रकार जो है, उसमें हम देख सकते हैं कि वत्स बालक आदि भगवान ही स्वरूप स्वयं बने हैं। तो ये भी सर्वम आत्मैव भवति है जनार्दन का कल्प हो गया। दूसरा, जैसे भगवान हमें जो एक सदात्मिका जो सृष्टि है, उसमें हम आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निराप, ये क्रमिक रूप से जो प्रकट करते हैं, वो उसको हम देखें तो वो आविर्भाव तिरोभावात्मिका हो गई, और उसमें हमारी अहंता ममता जन्य जो संसार रूपा सृष्टि है, वो माई की हो गई। तो इसको तो हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब कहीं पर ऐसे वचन प्राप्त होते हैं कि जहाँ माया मात्रम इदम सर्वम, ऐसा कहीं पर किसी को कहा गया है, तो वहाँ उसकी उसी प्रसंग पर व्याख्या भी की गई है कि उसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो उस परिस्थिति में है। तो उसको ये कहा रहा है कि तुम इस सबको तो असत्य मान ले तो तुझे आश्वासन मिल जाएगा। किसी व्यक्ति के स्वजन की मृत्यु हो गई, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहा हो, तो उसको जाकर हम ये कहें कि हम मरने ही वाले हैं, एक न एक दिन तू भी मरने ही वाला है, इतना क्या रो रहा है, ऐसे करके उसको जब आश्वासन दिया जाता है तो उसके चित्त को थोड़ा स्वस्थता प्राप्त होती है, बंट जाता है उसका कि केवल मेरे ही निकट में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, सभी लोग इसी लाइन में बस खड़े हैं, आगे आज नहीं तो काल। तो इस तरह से वैराग्यार्थ ये माई की सृष्टि है, ऐसा वहाँ उनको कहा जाता है। पर वेद में ये सृष्टि का वर्णन है, महाप्रभु ऐसा आज्ञा नहीं करते हैं, पुराणों में है। अब प्रभु की सामर्थ्य का विचार करें, जैसे हमने इस उदाहरण में इसी वर्तमान सृष्टि में ही ये सब प्रकार भेद सृष्टि के देखे। अब मानो कि भगवान के अनंत ब्रह्मांड भगवान की सृष्टि में है, तो हो सकता है किसी ब्रह्मांड में ऐसी जीव सृष्टि हो कि जो माई की ही हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो संभावना तो इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं, तो उस तरह से हम उसको सोच सकते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रमेय प्रकरण में हमने ये देखा कि
भागवत आदि शास्त्रों में प्रमेय की जो संख्या है रूप सृष्टि के, वो 28 बताई थी। और इसके कारण जैसे माया का प्रश्न आया तो उसको 29वां तत्व नहीं माना। इसी तरह काल कर्म स्वभाव आदि को भी तत्वांतर नहीं माना। अब इसी तरह यहाँ पर ये जो वर्ण कहे गए हैं, वर्ण पद वाक्य, उसमें ये कहा कि भी वर्ण जो होते हैं वो नित्य होते हैं। तो इन वर्ण को भी एक तत्व के रूप में क्या हमें स्वीकारना नहीं चाहिए? ये प्रश्न खड़ा होता है कि ननु वर्णई ही नित्य ही, वर्ण सब नित्य होते हैं, तब फिर तत्वाधिक्यम कुतो न भवति। वर्ण को भी एक 29वां तत्व मान लो, वर्ण को क्यों नहीं मानते हो? ये आशंका करते हैं और उसका आप समाधान देते हैं। समाधान 168वें में जो सबसे अंतिम कारिका है वहाँ है कि प्रपंच भेदा तत्वानाम आधिक्यम वर्ण तो नहीं। उसके पहले जो है वो दूसरी बातें हैं कि रूप प्रपंच और नाम प्रपंच, रूप प्रपंच को प्रकट करने वाले जो कारण हैं उनको जब गिनाया तब हमने 28 तत्व गिनाए थे। अब तो ये नाम प्रपंच की बात आ गई है, तो दूसरा प्रपंच है। तब फिर उस प्रपंच का जो कारण है, कारणभूत तत्व है, उसको हम 29वां कैसे कह सकते हैं? सब्जेक्ट ही बदल गया। जैसे दूधगर अनसकड़ी सखड़ी 3 विभाग हमारे हों तो सखड़ी में कितनी सामग्री आएंगी, उनको गिनाया, उसमें किसी ने अनसकड़ी को नहीं गिनाया तो वो कोई दोष थोड़ी है, वो तो कक्षा ही अलग है। तो कक्षा अलग होने से तत्वांतर या तत्वाधिक्य नहीं कहा जा सकता है, ऐसा इसका समाधान है। और जो कुछ गिनाया है वो किस रूप में गिनाया है वो भी आप समझा दे रहे हैं कि शब्द तन्मात्रा, तन्मात्र रूपो ध्वनि ही। रूप सृष्टि में जब गिनाया तब ये कहा कि जो तन्मात्राएं होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, वो सूक्ष्म रूप होती हैं और जब वो स्थूल रूप धारण करती हैं तो आकाश पृथ्वी जल तेज वायु ऐसे स्थूल महाभूत रूपों को वो धारण कर लेती है। तो आकाश की तन्मात्रा शब्द कही जाती है और वो शब्द तन्मात्रा रूप ध्वनि होती है। ये ध्वनि ही तो नाम सृष्टि का बेसिक यूनिट है, जिसको हम घोष कहें, नाद कहें, ध्वनि कहें, शब्द कहें। वो वर्णस्तु नाम सृष्टौ, और नाम सृष्टि में जिनको हम बेसिक एलिमेंट कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, वो वर्ण है। तो अब वो ध्वनि कहो चाहे वर्ण कहो, उन दोनों के लिए महाप्रभु कहते हैं उभयत्रापि शब्द पद प्रयोग परम। दोनों के लिए शब्द पद का प्रयोग होता है। शब्द तन्मात्रा, इसी तरह जो वर्ण है उसके लिए भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के लिए जो शब्द प्रयोग होता होने से अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये रूप सृष्टि में भी इसको गिन लेना चाहिए, तो महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अतः सृष्टि भेदात न आधिक्यम, ये दोनों अलग अलग प्रकार की सृष्टि हैं, इसलिए नाम सृष्टि में जो वर्णात्मक पद या शब्द हैं वो उसका तत्व माना जाता है, और वहाँ जो आकाश तन्मात्रा जो शब्द है वो है। उन दोनों को अलग समझना चाहिए। और 28 में ये नाम सृष्टि के तत्वों को नहीं गिनना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न करते हैं कि ननु पदानाम कथम नित्यता प्रकृति प्रत्यय विभागस्य निरूपितत्वाद। जो हम पद का प्रयोग करते हैं उसमें हमने देखा कि कुछ शब्द हैं वो नाम कहे जाते हैं, कुछ धातु कहे जाते हैं, क्रियापद। उनमें
कुछ अंश प्रकृति कही जाती है, कुछ उसके प्रत्यय होते हैं। जैसे राम, तो राम ये अजंत पुल्लिंग का एक नाम संज्ञा हुई। हम बोलते हैं जब संस्कृत भाषा की बात है, रामः ऐसा बोलते हैं। उसमें जो विसर्ग हमें सुनाई देता है वो प्रत्यय कहा जाता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन का पुल्लिंग का प्रत्यय हुआ। तो प्रकृति और प्रत्यय, अब जो तत्व होते हैं वो तत्व तो अपने आप में सावयव नहीं होने चाहिए, निरवयव होने चाहिए। तत्व के लिए ये एक अनिवार्यता मानी जाती है। जैसे कोई भी ऐसा तत्व के जो विभाज्य हो, जिनका हम विभाजन टुकड़े कर सकें, उसको हम बेसिक तत्व नहीं मान सकते। जो अंत में अविभाज्य हो, जिसको आगे हम तोड़ न सकें, ऐसा जो सिंगल यूनिट है, उसको हम तत्व कह सकेंगे। और तभी वो नित्य हो पाएगा। अगर वो सावयव होगा या किसी का जोड़ होगा, तब फिर उसकी नित्यता नहीं होगी, क्योंकि तोड़ा तो टुकड़े हो गए, तब तो फिर वो रहा नहीं। जैसे हमारे यहाँ जितने भी द्विदल होते हैं, दाल हुई कोई भी, चने की दाल हुई, उसको हमने मिसला तो दो टुकड़े हो गए। अब हम बोलते ये हैं कि ये एक सिंगल यूनिट है चना की दाल, पर उसमें दो दल निकल आए, तब तो फिर उसकी नित्यता नहीं रही। तो जैसे इसमें पंखे में बेरिंग लगे हुए हैं, उसमें लोहे के छर्रे होते हैं, वो द्विदलात्मक नहीं होते हैं, सिंगल यूनिट होते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर जो भी हम पदों का प्रयोग करते हैं, वो व्याकरण शास्त्र ये कहता है कि ये प्रकृति और प्रत्यय से बनी हुई ये एक कोई नई वस्तु है जो कृत्रिम है, नैसर्गिक अकृत्रिम नहीं है। जैसे धातुएं होती हैं, वो प्रकृति में हमें कुछ अपने शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। मानो कि सोना, हीरा, तो जैसा सोना हम पहनते हैं ऐसा ही सोना इसमें निकलता है, पीला रंग का, चमकदार। दूसरी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जो मिश्र रूप में प्राप्त होती हैं, जिनको तपाकर या उसमें कुछ डालकर उनको अलग अलग करना पड़ता है। इसलिए जो मिश्र रूप में प्राप्त होती हैं उनका नामकरण उस तरह से किया जाता है, क्या एलॉय या ऐसा कुछ कहा जाता है, तो वो एलॉय कही जाती है। और ये जो होती है वो शुद्ध धातु कही जाती है। खिचड़ी और दाल और भात ऐसा समझ लो। तो खिचड़ी है वो कृत्रिम है, उसकी नित्यता नहीं है। और दाल और चावल ये दोनों अपने आप में नैसर्गिक रूप से पृथक पृथक मिलने वाले पदार्थ होते हैं।